Good morning, students. Today I will tell. I have told in physics class 11 about the vector. I have told already the sum of the vector, the difference of the vector, and triangle based on vector addition. Now I will tell today null vector means zero vector. तो null vector वो होते हैं कि जैसे दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, और दो वेक्टर्स दोनों इक्वल हैं, ठीक है. जैसे if two vectors, एक वेक्टर A ले लिया एंड वेक्टर B ले लिया, ठीक है, तो इन दोनों वेक्टर इक्वल हैं, ठीक है, मींस वेक्टर A इज इक्वल टू वेक्टर B, वेक्टर A इज इक्वल टू वेक्टर B. और अगर इन B को अगर हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो क्या मिलेगा? वेक्टर A माइनस वेक्टर B, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 के इक्वल. तो इसीलिए कहा गया है कि इफ टू वेक्टर्स वेक्टर A एंड वेक्टर B, वेक्टर A एंड वेक्टर B आर इक्वल, इसमें इसके हिसाब से आर इक्वल, और देन देयर डिफरेंस, इसके बाद इक्वल करने के बाद डिफरेंस किया जा रहा है, देन देयर डिफरेंस इज डिफाइंड एज जीरो वेक्टर. ये देखिए जीरो हो गया, जब ये वेक्टर बी इधर ट्रांसफर होके आया तो उधर जीरो, मतलब वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी की वैल्यू जीरो के इक्वल हो गई. नाउ नेक्स्ट यू विल सी व्हाट इज यूनिट वेक्टर. ये यूनिट वेक्टर क्या होता है? ठीक है, यूनिट वेक्टर का मतलब ये है कि अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, ठीक है, मतलब कई वेक्टर एक ही पॉइंट पे आके मिले, ठीक है, उसी को कहते हैं यूनिटी. कहते हैं यूनिटी का मतलब ये होता है कि जैसे एक स्टिक ले लो, फिर कहते हैं ना, आपने स्टोरी सुनी होगी कि एक स्टिक ले लिया, फिर एक स्टिक को ब्रेक कर सकते हैं, कई स्टिक ले लिया तो कहते हैं ना द पावर ऑफ यूनिटी, ठीक है. वही कंडीशन यहाँ पे द यूनिटी ऑफ द वेक्टर, ठीक है, द यूनिटी ऑफ द वेक्टर जो है वो आपका यूनिट वेक्टर कहलाता है. ऐसे वेक्टर जब कई वेक्टर एक ही पॉइंट पे आके मिले, ठीक है, तो वो पॉइंट जो कहलाएगा वो आपका यूनिट वेक्टर कहलाएगा. तो लिखेंगे क्या? अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, ठीक है, मतलब कई वेक्टर एक पॉइंट पे आके मिले तो नोन एज यूनिट वेक्टर, ठीक है. अब ये समझ लीजिए, जैसे ये देखिए, ये आपका I हो गया, ये आपका J हो गया, और ये K हो गया, ठीक है, ये X हो गया, ये Y हो गया, और ये आपका Z हो गया, ठीक है. अब देखिए कई वेक्टर हैं, ठीक, ये देखिए, और ये क्या, तीनों एक ही पॉइंट पे आके मिल रही हैं, ठीक है. तो इसमें क्या करें, लेट वेक्टर A, ठीक है, लेट वेक्टर A हुज मैग्नीट्यूड, ठीक है, A, और इसका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं होना चाहिए, तो उस कंडीशन में जाएगा, सो द यूनिट वेक्टर, ठीक है, ये यूनिट वेक्टर को इस तरह डोनेट करते हैं, इज इक्वल टू वेक्टर A अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर. तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को A से डोनेट करते हैं, ठीक है. तो वेक्टर A की वैल्यू जो हो जाएगी यूनिट वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ये आपका
यूनिट वेक्टर हो गया। ठीक है, अब आता है डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। ठीक है, ये क्या होता है देख लीजिए। पहला होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, देख लीजिएगा। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब देखिए यहां पे दो वेक्टर्स की बात कही जा रही है, तो सीधी सी बात है, दो वेक्टर्स मतलब वेक्टर एक वेक्टर ए मान लीजिए और वेक्टर एक बी मान लीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाएगा, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज ए स्केलर क्वांटिटी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड द कोसाइन ऑफ द एंगल। इसका मतलब ये हुआ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब जैसे ये वेक्टर ए था और ये वेक्टर बी था, तो इनका स्केलर प्रोडक्ट हो जाएगा ए इंटू बी। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर और वेक्टर दो क्वांटिटी होती हैं, तो ये वेक्टर ए, वेक्टर ए की साइन इस पे वेक्टर लगा हुआ था, इस पे वेक्टर नहीं लगा हुआ, तो ये आपका स्केलर प्रोडक्ट हो गया। टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज द स्केलर क्वांटिटी, इज डिफाइंड एज द स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, एज द स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी इज इक्वल टू द, ठीक है, क्वांटिटी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। अब इसकी बात आते हैं, और जब प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड की बात आ गई तो सीधी सी बात है, इसमें एंगल प्रोड्यूस होगी। कैसे एंगल प्रोड्यूस होगी ये देख लीजिए। जैसे हमने बताया कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट का मतलब है कि दो वेक्टर्स एक पॉइंट पे आके मिल रहे हैं। तो जैसे एक वेक्टर ए हो गया आपका और ये वेक्टर बी हो गया। ठीक है, ये देखिए, तो यहां पे एक कोसाइन एंगल प्रोड्यूस हुई थीटा। ठीक है, तो कोसाइन एंगल जो होगी वो कॉस के, क्योंकि बेस है, ये हाइपोटेनियस है, ये कॉस के बराबर होगी। सो अकॉर्डिंग टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। कॉस थीटा इसलिए लगाया गया क्योंकि जो है यहां पे कोसाइन एंगल प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे द कोसाइन एंगल बिटवीन देम, यहां लिख देंगे मैग्नीट्यूड द कोसाइन एंगल बिटवीन देम, द कोसाइन एंगल बिटवीन देम। ओके, ये हो गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। इसी प्रकार आप जो है, जैसे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि जब किसी ऑब्जेक्ट में मूवमेंट पैदा करना होता है, डिस्प्लेसमेंट करना होता है, तो उसे फोर्स अप्लाइड करते हैं। ठीक है, और अगर उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ तो आपने वर्क किया। ठीक है, आप सीधी सी बात, वर्क करने की प्रोसेस एक और समझ लीजिए कि जैसे आप अपने घर से स्कूल आए और स्कूल से वापस घर चले गए, तो आपने वर्क कुछ नहीं किया क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो गया। वर्क तभी पॉसिबल है जब आपका डिस्प्लेसमेंट हो। ठीक है, इसलिए फॉर्मूला पढ़ा है W इज इक्वल टू एफ एस। ठीक है, W इक्वल टू एफ एस, तो उसमें भी ये दिखाया गया है कि देख लीजिए एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे दो वेक्टर हैं, ये वेक्टर एस है, ठीक है, और इस पे फोर्स अप्लाइड हुआ, ये थीटा। ठीक है,
ये फोर्स अप्लाइड हो रहा है। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, आपका फॉर्मूला होता है सो बाय W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, तो बाय डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, बाय डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा के इक्वल। तो इसका मतलब ये हो गया W की वैल्यू, ये देखिए इसको इक्वेशन 1 मान लें, तो बाय इक्वेशन 1, तो यहां पे एफ एस कॉस थीटा की वैल्यू W के इक्वल लिखी हुई है, तो बाय इक्वेशन 1 क्या मिल गया, W इज इक्वल टू वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस के इक्वल हो गया। ओके, अब देख लीजिए इसी बेस पे न्यूमेरिकल कुछ देख लीजिए। जैसे लिखा हुआ है, एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, अ बॉडी acted upon a force, acted upon by a force, upon by a force of 50 Newton is displaced, force of 50 Newton is displaced, 50 Newton is displaced through a distance of 10 meter, through a distance of 10 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस का मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 10 मीटर इन ए डायरेक्शन, भी दे दी गई है, इन ए डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल, एंगल कितनी बता रही है, 60 डिग्री, मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री, मतलब जो डायरेक्शन बता रही है उस, और डायरेक्शन जो लग रहा है वो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स के डायरेक्शन में लगा विद द फोर्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स, कैलकुलेट द वर्क डन बाय फोर्स। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करेंगे, तो जानते हैं वर्क डन की वैल्यू जो हो जाएगी, आप पढ़ चुके हैं W इक्वल टू एफ, तो आप क्या करेंगे, वेक्टर एफ फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, मतलब वेक्टर एस इज इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड जो होगा एफ एस कॉस थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, सो आप जानते हैं W इक्वल टू वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस के इक्वल होगा, तो इसकी वैल्यू एफ एस के बराबर, मतलब W की वैल्यू हो जाएगी एफ एस कॉस थीटा के इक्वल। ठीक है, अब फोर्स देखिए आपका 50 न्यूटन का लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो 10 मीटर हो रहा है, इनटू कॉस कितने डिग्री की एंगल बन रही है थीटा की, 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। ओके, तो 50 इंटू 10 इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, 2 5 10, तो वर्क आपका हो गया 250 जूल। ओके, अब इसी में एक न्यूमेरिकल और देख लीजिए। इसमें कह रहा है दो चीजें हैं, द सम एंड द डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, द सम एंड द डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स देयर मैग्नीट्यूड। ठीक है, मतलब इनका सम, दो वेक्टर्स हैं, उनका सम और उनका डिफरेंस, उनके मैग्नीट्यूड इक्वल है। ठीक है, उनके, तो प्रूफ क्या करना है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। कैसे प्रूफ करेंगे, मतलब आपकी कंडीशन क्या दी हुई क्वेश्चन में, देखिए हमने क्या बताया, दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, और इनका सम ऑफ द मैग्नीट्यूड
और इनके डिफरेंस ऑफ द मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर्स, सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर्स का मतलब हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये हो गया, ठीक है। और डिफरेंस ऑफ द डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर्स, बोथ वेक्टर्स, तो यहां पे प्लस था, सम में हुआ था, तो यहां पे आपका वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है ये इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। इफ बोथ मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल, बोथ मैग्नीट्यूड्स, अभी ये क्वेश्चन ही चल रहा है, मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल, ठीक है। अगर दोनों के मैग्नीट्यूड्स इक्वल हैं तो आपका करना है कि ये दोनों वेक्टर, ठीक है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट both vectors are perpendicular to each other, both vectors, vector A and vector B are perpendicular to each other। ये परपेंडिकुलर ईच अदर का मतलब ये हो गया कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B, वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू 0 लेके आना है। 0 क्यों लेके आना है ये भी जान लीजिए कि इससे पहले हमने जो बताया है कि अगर दो वेक्टर हैं तो इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू 0 की वैल्यू है तो AB cos थीटा। तो परपेंडिकुलर की बात जब आती है तो वेक्टर A, अभी ये क्वेश्चन चल रहा है, वेक्टर B इज इक्वल टू AB cos परपेंडिकुलर 90, मतलब वेक्टर A डॉट वेक्टर B की वैल्यू 0 होनी, cos 90 0 हो जाती है तो वेक्टर A डॉट वेक्टर B की वैल्यू 0। इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो आप देखिए यहाँ पे दो चीजें दी हुई हैं, ठीक है। क्या दिया हुआ है, दो चीजें। तो अब एक काम करेंगे, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों इक्वल हैं, दोनों मैग्नीट्यूड्स इक्वल हैं, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ले लें, देख लीजिए इस साइड, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। मतलब वेक्टर A प्लस वेक्टर B मैग्नीट्यूड इनके और वेक्टर A माइनस वेक्टर B ये दोनों इक्वल हैं, सो वेक्टर A प्लस वेक्टर B इज इक्वल टू वेक्टर A माइनस वेक्टर B। तो सबसे पहले एक काम करिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दीजिए। क्या करें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दें, देख लीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो सीधी सी बात, दोनों साइड के वेक्टर्स लेके चलना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, तो वेक्टर A प्लस वेक्टर B, ठीक है। स्क्वायरिंग मतलब इनको भी A प्लस B से मल्टीप्लाई कर दें और दोनों इनको भी A माइनस B से इधर मल्टीप्लाई कर, तभी तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग होगा। देख लीजिए वेक्टर A प्लस वेक्टर B, देखिए इनका भी स्क्वायर हो गया और इसका भी स्क्वायर हो गया, ये देखिए वेक्टर A माइनस वेक्टर B, ये देखिए, ठीक है। अब आपको एक फॉर्मूला याद होगा, अगर A प्लस B का होल ऑफ स्क्वायर है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, और A माइनस B का होल ऑफ स्क्वायर है तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB हो गया, ये हो गया। सेम कंडीशन यहां पे, तो इस A स्क्वायर का मतलब हुआ A इंटू A, और यहां पे इनके वेक्टर्स हैं तो इसलिए आप A स्क्वायर नहीं लिख सकते, क्योंकि स्केलर होता तो आप A स्क्वायर लिख सकते थे, लेकिन वेक्टर है तो आप लिखेंगे वेक्टर A डॉट वेक्टर A। क्या लिखेंगे, वेक्टर A डॉट वेक्टर A, ठीक है। प्लस B स्क्वायर यहां पे होता है तो वेक्टर B डॉट वेक्टर B हो जाएगा, ठीक है। प्लस 2AB है, मतलब प्लस वेक्टर A डॉट वेक्टर B प्लस वेक्टर A डॉट वेक्टर B, ये हो गया, इज इक्वल टू, ठीक है। अब देख लीजिए यहां क्या होगा,
अब देखिए यहां पे भी यहां पे भी सेम कंडीशन यहां पे अप्लाई होगा, सेम कंडीशन जो है यहां पे अप्लाई होगा। देख लीजिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, और यहां पे -2ab है, तो वैसे यहां पे माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां पे कुछ कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, अब कैंसिल क्या हो रहा है ये देख लीजिए, ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या मिल गया आपको, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू, यहां क्या मिल गया, माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये मिल गया आपको। ठीक है, अब एक काम करेंगे, डॉट प्रोडक्ट जो होते हैं, जैसे अगर a डॉट बी लिखा हुआ है तो इज इक्वल टू वेक्टर b डॉट वेक्टर ए के बराबर तो हो सकता है। ठीक है, तो मतलब क्या करते हैं, इफ लिखें, इफ वेक्टर b डॉट वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर b के इक्वल हो सकता है ये। ठीक है, अब एक काम करें, ये देखिए ये आपका 2ab है, 2 वेक्टर a डॉट वेक्टर b, तो देखिए इसको इक्वेशन 1 मान लें, तो बाई 1, ठीक है, तो 2 वेक्टर a डॉट वेक्टर b, ठीक है, डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू, यहां पे माइनस कॉमन ले लीजिए। ठीक है, क्या ले लें कॉमन, माइनस कॉमन ले लीजिए, और ये आपका हो जाएगा -2 वेक्टर a डॉट वेक्टर b, ये हो गया। अब देखने वाली बात ये है कि इनको जब हम ट्रांसफर करके इधर ले आते हैं, अभी हमने बताया था ना कि जैसे ये होता है कि वेक्टर a, ठीक है, इज इक्वल टू -b लिखा था। ठीक है, और वेक्टर a अगर इधर लेके आते हैं ये प्लस b इज इक्वल टू 0 हो जाए, सेम कंडीशन यहां पे होगी। ठीक है, सेम कंडीशन यहां पे, ये आप समझ लीजिए ये -2 एक प्रोडक्ट लिखा हुआ है और ये इधर आएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो देख लीजिए 2 वेक्टर a डॉट वेक्टर b, और ये माइनस हो जाएगा प्लस 2 वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये 2 कितना हो गया, 4 हो गया, तो क्या मिल गया आपको, 4 वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो वेक्टर, अब ये 4 यहां से आके डिवाइड हो जाएगा, वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू 0/4, तो क्या हो गया, वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू 0। ये देखिए आपका आ गया, कहां गया, ये देखिए। ओके, थैंक यू।